मैं करता जी, मैं नहीं करता जी प्रेयर, मेरी वाइफ बहुत करती प्रेयर। और वचन क्या कहता है कि आदमी को लीड करने के लिए चुना गया है। जब आदमी, घर का आदमी लीड नहीं करेगा, वो घर कहीं नहीं पहुंचेगा। औरत को जो आदमी लीड कर रहा है, उसे संभालने का मसा दिया गया है। आज अगर इस सेवकाई में सैकड़ों ब्रांचेस हैं, उन्हें संभालने वाला मैं नहीं हूं, मेरी वाइफ है। स्पिरिचुअल सेवकाई करने वाला, प्रोटोकॉल बनाने वाला, दर्शन दिखाने वाला, आगे लेके जाना है, वो मेरा काम है। प्रभु क्या चाहता है, क्या बनाना है, नया क्या करना है, वो मेरा काम है। लेकिन जिस घर का आदमी प्रार्थना में नहीं होगा, यानी उस घर का अगुआ डेड है, तो फिर जो उस घर में है बस वाइफ वही संभाल के रखेगी। अगर वो उसके पास 200 है तो वो 200 को संभाल के रखेगी, 500 है तो 500 को संभाल के रखेगी, क्योंकि तुमने परमेश्वर से अगुवाई नहीं पाई है कि तुम आगे बढ़ सको। तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी वाइफ उसे संभाल के रखेगी, पर तुम आगे तब बढ़ोगे जब परमेश्वर तुम्हारी आंखें खोलेगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा। अब्राहम ने जब हाजिरा को निकाल दिया, इस्माइल को निकाल दिया, तो हाजिरा एक जगह जब रोटी पानी खत्म हो गया तो रोने लगी। और रोने लगी तो परमेश्वर ने कहा, हाजिरा मत रो, क्योंकि मैंने उस लड़के की प्रार्थना को सुना है। उसने ये नहीं कहा, हाजिरा तेरे रोने को मैंने देखा है। स्वर्गदूत कहता, तेरे को नहीं देखा मैंने, तू रोना परमेश्वर को हिला नहीं सकता। नहीं तो हॉस्पिटल में हर एक मर्द औरत जिसका आज एक लौता बच्चा है, जिसकी माँ बाप आज हॉस्पिटलाइज बेड पे हैं, आईसीयू में, सब रोते और खुदा उनको चंगा कर देता। रोना प्रभु को हिला नहीं सकता है, विश्वास उसको हिलाता है। उसने कहा, स्वर्गदूत ने, क्यों रो रही है? मेरे पास पानी नहीं, मेरे पास रोटी नहीं, हम मर जाएंगे। उसने कहा, परमेश्वर ने उस लड़के की प्रार्थना को सुना है। क्यों? क्योंकि वो लड़का अब्राहम के साथ रहता था। अब्राहम, उसका बाप, उसको प्रार्थना करनी आती थी अब्राहम को। वो अपने बाप को जानता था, बाप को प्रार्थना करते देखता, रिजल्ट भी आते थे, वो देखता था। इसलिए जो लोग आज ऐसी चर्चों में जाते हैं जहां प्रार्थना का महत्व है, जो जीवित चर्चिस हैं, उनकी जिंदगियां बदलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने अगुओं को उस तरह से प्रार्थना करते देखते हैं। लेकिन जिन पास्टर्स की खुद प्रेयर नहीं है, आप भी अंधे और आपके लोग भी अंधे, आप भी भटक रहे हो, आपके लोग भी भटक रहे, आप भी दुखी, आपके लोग भी दुखी। तो उस दूत ने कहा, परमेश्वर ने तेरे बेटे की प्रार्थना को सुना है, उसके आंसू देखें, उसकी प्रार्थना को सुना है। और पास में एक कुआं दिखाई दिया, उसकी आंखें लिखा खोल दी, यानी चंगाई उसके पास थी। लेकिन जब आंखें बंद होती हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता है। हल आपके पास ही पड़ा होता है, नजर नहीं आता। सालों साल घर में दबा रहता, नजर नहीं आता। जिस दिन आप यहोवा को पुकारते, नजर आता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, यहोवा आपकी आंखों को खोल दे, आपको हल नजर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में हल नजर आए आपको, यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हल नहीं होगा। आपकी आंखों के सामने एक कुआं होगा और आपकी आंखें बंद होंगी। आप कभी कुएं के खब्बे, कभी कभी कुएं के सज्जे, कभी आप सीधा नहीं जा पाएंगे। क्यों? आपकी प्रार्थना जीरो है, आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। अब्राहम ने कहा अपने नौकर को, जा और मेरे बेटे के लिए एक बहू लेके आ। जाके वो प्रार्थना करता है। उसे मालूम था इट इज इम्पॉसिबल कि मैं एक अच्छी लड़की ले जाऊं, इट इज इम्पॉसिबल। प्रार्थना करता है, हे पिता, ऐसी लड़की जो मुझे पिलाए, मेरे ऊंटों को पिलाए, ऐसी लड़की भेज। और परमेश्वर भेजता है। क्यों? प्रेयर। हर ग्रेट आदमी जानता है प्रेयर उसका राज है, उसका सीक्रेट है। आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। फिर आप टाइडर हो सकते हैं, चर्च के फाइनेंशियल सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आपकी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। आज से अगर आपका फेसबुक अकाउंट आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, यहीं डिलीट करके जाना, खोल लेना जाके 50 दिन बाद जब प्रार्थना सेट हो जाए। खुदा ने कहा, ऐसा इंसान जो तुम्हें काना करता है, कहता तू काना होके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर लेना। ऐसा ना हो कि दो आंखें रख के तू नरक में चला जाए।
फेसबुक अकाउंट रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो प्रार्थना खत्म कर रहा है तो डिलीट कर दो और प्रार्थना में चले जाओ। ऐसी हर चीज को खत्म कर दो। काना होकर प्रवेश कर लो, लंगड़ा होकर प्रवेश कर लो, एक टांग के साथ लंगड़े होकर चले जाओ, लेकिन चले जाओ। जो सही है उसे अपना लो। आज लड़ाई है अपनी फैमिली से, बहू से, सास से, माफ कर दो आज, नहीं तो प्रार्थना नहीं कर पाओगे परमेश्वर के सामने। और लेकिन अगर आज आपने इस वचन को सुन के जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, और आपने प्रार्थना करने का, प्रभु के साथ जीने का मन बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी इज्जत की जाएगी, आप ऊंचे किए जाएंगे, आप चंगे किए जाएंगे, आप आजाद किए जाएंगे, आप ब्लेस किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आप बड़े देशों में होंगे, बेस्ट जगहों के ऊपर आप होंगे, आपका घराना यीशु मसीह के नाम में आशीषित होगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च।